यू ऑल वेलकम टू प्रिसीजन प्रेप। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप सबकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो यहाँ मैं आपके लिए हर दिन एक वीडियो लेके आती हूँ जहाँ पे हम क्या करें, शेयर कैपिटल के चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि हम जस्ट नंबर वाइज क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर किसी को किसी भी चैप्टर का रिवीजन करना है, सो काइंडली राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल अपलोड द वीडियो फॉर द सेम चैप्टर. For the share capital continuation, let's get started. Last time we have done the question number 30. Today we are starting from the question number 31. The question says, Blue Chip was registered on 1st January 2024 with the capital of 10 lakh divided into 1 lakh shares of 10 each. The company issued 42,000 shares, which 40,000 shares were taken up by the public and one share was received on application. So what the question is saying, the question कह रहा है कि आपके पास ये तो क्या हो गई, आपकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल हो गई, और कंपनी ने इशू कितना किया, 42,000 शेयर्स इशू किए हैं और 40,000 क्या किए हैं, पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं। तो यहाँ पे क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि हमारा 90% वाला क्लॉज जो है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। कंपनी इशू कर रही है आपके 42,000 शेयर्स और लोग कितना अप्लाई कर रहे हैं, आपका पीपल आर सब्सक्राइबिंग टू 40,000। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 37,800 के आसपास आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन बन रहा है। सो दैट मीन्स ओके है, कंपनी कैन गो विद द अलॉटमेंट. It was payable as one on application. On 1st February, these shares were allotted and 2 per share duly received on 28th February as allotment. अलॉटमेंट ड्यू कब हो रही है आपकी, 1 फरवरी को हो रही है। 2 पर शेयर ड्यूली रिसीव हो रहा है आपका अलॉटमेंट के ऊपर, कब, 28 फरवरी को। ₹3 का आपका फर्स्ट कॉल है जो 1 मार्च को ड्यू किया था, एंड द कॉल मनी ऑन ऑल शेयर्स विद एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स वाज रिसीव। तो कॉल मनी ना पे करने वाले कितने शेयर होल्डर्स हैं आपके, 100 शेयर्स। द फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर वाज मेड ऑन 1 जून एंड द अमाउंट ड्यू विद एक्सेप्शन ऑफ 400 शेयर्स वाज रिसीव ऑन 30 जून। सो हमें क्या करना है, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, कैश बुक बनाना है, और आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट्स। सो हम दो चीजें एक साथ बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, आपका कैश बुक, बैलेंस शीट एट द एंड। कैश बुक के साथ साथ ही क्या करेंगे, आपके जर्नल एंट्रीज। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए आपके, हमारे एप्लीकेशन रिसीव हो रहे हैं तो एप्लीकेशन रिसीव होने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो भी आप तो क्या बनानी है हमें, वी हैव टू मेक आर कैश बुक। तो जर्नल एंट्री तो करेंगे नहीं, डायरेक्ट एप्लीकेशन पे एंट्री जाएगी। 40,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, एक पर शेयर की आपकी एप्लीकेशन है। सो के 40,000 इंटू 1 विद द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव 40,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, वो ट्रांसफर कर देगा आपका अमाउंट, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट में एंट्री चला जाएगा, विच इज अमाउंटेड टू 40,000. I guess this is clear to everyone. Okay. Next, moving to the next question. Okay, not the next question, next part of the journal entry. क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। ये किस दिन हुआ, दिस ऑल हैज बीन डन ऑन January 1। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में आपकी जो है डेट्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अलग अलग डेट पे ड्यू है और अलग ही डेट पे क्या है, आपका सब्सक्राइब हुआ है। अब अलॉटमेंट ड्यू कब हो रहा है, अलॉटमेंट इज बीइंग ड्यू ऑन February 1। और शेयर्स क्या हो रहे हैं, अलॉट हो गए, 2 पर शेयर आपका है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, 40,000 इंटू ₹2 की अलॉटमेंट है। सो 40,000 इंटू 2, 80,000। अभी क्या होगा, रिसीव होगा। और अलॉटमेंट किस दिन रिसीव हो रही है, देखिए 28 फरवरी का अलॉटमेंट रिसीव हो रही है, एंड वॉज ड्यूली रिसीव, मतलब सबने पे कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंटेड टू ₹80,000, राइट। अब क्या ड्यू करेगा वो, आपकी फर्स्ट कॉल कब ड्यू हुई है आपकी, March 1 में। देखो March 1 फर्स्ट कॉल आपकी ड्यू हुई ₹3 की फर्स्ट कॉल है, ₹2 की आपकी अलॉटमेंट हो गई, 3 + 2 5, और ₹1 की एप्लीकेशन 6, और ₹4 का फाइनल कॉल, यानी ₹10 कंप्लीट हो गया।
कैसे ड्यू करेगा? शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 3, दैट मीन्स 1,20,000 रुपीज का क्या हो गया आपका? फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया। रिसीव करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन सबने नहीं पे किया। देखो, शेयर फर्स्ट कॉल ना पे करने वाले कितने शेयर होल्डर्स हैं हमारे पास? देयर आर 100 शेयर होल्डर्स जिन्होंने फर्स्ट कॉल पे करने से मना कर दिया। तो अमाउंट आना कितना चाहिए था आपका फर्स्ट कॉल पे? 1,20,000 आना चाहिए, बट रिफ्यूज कितनों ने कर दिया? माइनस करेंगे 100 शेयर्स इंटू 4 रुपीज, दैट मीन्स 1,20,000 में से 400 रुपए हमारे पास रिसीव नहीं हुए। तो सिर्फ कितना रिसीव हुआ आपका? 1,19,600। सो दैट मीन्स जब आपका कॉल रिसीव हो रहा है, कॉल रिसीव कब हो रहा है हमारा? दैट इज ऑन एंड कॉल मनी विद एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स वाज रेज्ड। तो डेट नहीं गिवन, तो अज्यूम करके चलेंगे कि मार्च 1 को ही रिसीव हुआ। और यहाँ पे एंट्री क्या रह गया हमारा? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना? 400 रुपीज। ये एंट्री हमने क्यों किया? ये देखो, आपने अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट किया? 1,20,000 से फर्स्ट कॉल जो है डेबिट किया है, लेकिन यहाँ क्रेडिट हो रहा है सिर्फ 1,19,600 से। तो 400 के कॉल्स इन एरियर्स भी तो हमें शो करना है, इसलिए ये एंट्री हमने यहाँ पे करी है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द जर्नल एंट्री फॉर द फाइनल कॉल ड्यू। किस दिन ड्यू हुआ है? 1 जून को आपका कॉल जो है वो ड्यू हुआ है। फर्स्ट कॉल को आपका 1 जून को कॉल ड्यू हुआ, तो एंट्री क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल कितना ड्यू करेंगे? कितने का फर्स्ट कॉल है हमारा? 4 रुपीज का। 40,000 शेयर्स है, 1,60,000। अब यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर्स है, तो कितने लोगों ने पे नहीं किया? 1,60,000 अमाउंट तो था, उससे आना चाहिए, बट ना पे करने वाले लोग कितने हैं? वो कह रहा है विद द एक्सेप्शन ऑफ 400 शेयर्स। 400 शेयर्स ने क्या किया? पैसा देने से मना कर दिया। अब हम मान के चलेंगे, क्योंकि उसने ये तो बताया नहीं कि एक्स्ट्रा शेयर्स है। 400 शेयर में 100 शेयर्स तो पुराने वाले ही थे, 300 आपके नए वाले हो गए। सो 400 इंटू 4, 1,600 के क्या हो गए आपके? कॉल्स इन एरियर्स हो गए। सो जो रिमेनिंग अमाउंट है हमारा, वो क्या हो गया आपका? दैट बिंग बी अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट विच इज 1,58,400 रुपीज। तो रिसीव कितना हो रहा है? टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, so we'll be writing to share फाइनल कॉल 1,58,400। और सिमिलरली यहाँ पे एंट्री करेंगे किस डेट को? हमने ड्यू की एंट्री यहाँ करी है। ओके, यहाँ पे हम इसको रिसीव की एंट्री करेंगे। रिसीव किस दिन कर रहा है? जून 30th को। और ये वाली जो आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाली एंट्री हुई है, ये आपकी हुई है June 1 को। ओके, सो June 30th को एंट्री होगी हमारी, जिस दिन उसने रिसीव किया। रिसीव करने की वहां कर दी। अब यहाँ पे करेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना कॉल्स इन एरियर्स है? अमाउंटेड टू ओनली 1,600 रुपीज। दीज आर ऑल डन विद द जर्नल एंट्रीज। कैश बुक में भी सब कुछ अमाउंट पुट कर दिया। अब क्या करेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैश बुक का कितना बैलेंस है? 1,40,000 प्लस 80,000, 1,20,000 प्लस 1,19,600 उसने रिसीव किया, प्लस कितना रिसीव किया? 1,58,400। So amounted to rupees 3,98,000 is the amount received on from cash and cash equivalent. The total of cash book 3,98,000. Right? Okay. Next, come to the next part. क्या प्रिपेयर करना है आपको? बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 30th June 2024। ओके, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का आपका फॉर्मेट आ जाएगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट, और फिर हमारा क्या बनेगा आपका? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट टू अकाउंट्स के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे आप अपना? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल के लिए कितने हैं आपके? 1,00,000
शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, दैट मीन्स कितना अमाउंट हुआ, 10 लाख वॉज द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। फिर क्या आ गई आपकी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के लिए कितने इशू किए थे, 42,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, दैट मीन्स 4,20,000 डबल टोटल। नाउ सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब में आप बताइए कहाँ जाना चाहिए अमाउंट, सब्सक्राइब इज इम्पोर्टेंट। कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसा दिया और कुछ शेयर होल्डर्स है जिन्होंने नहीं दिया। कॉल्ड अप तो पूरा है, तो टोटल कितना है 400। वी अज्यूम कि 100 वाले ने अलॉटमेंट नहीं दी और टोटल जो 400 ना पे करने वाले थे वो थे आपके फाइनल को, तो उसमें 100 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो 400 सेपरेट कर देते हैं। 40,000 में से आपका सब्सक्राइब फुली पेड में सिर्फ कितने शेयर्स चाहेंगे, 39,600 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। सो दैट मीन्स ये अमाउंट कितना हुआ आपका, 3,96,000। नेक्स्ट, अब कौन सी कैटेगरी आएगी, द कैटेगरी विल कम एज सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड। कितने शेयर होल्डर्स हैं, 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितना टोटल हुआ आपका 4,000। लेस करेंगे कॉल्स इन एरियस, वी हैव कैलकुलेटेड इन द लास्ट पार्ट। शेयर अलॉटमेंट पे जो कॉल्स इन एरिया, सॉरी नॉट शेयर अलॉटमेंट, द फर्स्ट कॉल पे जो कॉल्स इन एरिया था कितने शेयर होल्डर्स का था, 100 का, इंटू ₹3। तो 100 इंटू 300। और लेस करेंगे आपका यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स कितना था, 400 शेयर्स पे ₹4 का, विच इज अमाउंटेड टू 1,600। सो by calculating this we are getting 4,000 minus 300 minus 1,600, 2,100 is received। तो आपका टोटल जो सब्सक्राइब प्लस फुली पेड आ रहा है 3,96,000 से 3,98,100। आई थिंक हमने लास्ट में जो किया है वहां मिस्टेक कर दिया, हमने कॉल्स जो फर्स्ट कॉल निकाला पे कॉल्स इन एरिया निकाला है वो ₹4 से निकाला था, प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 100 इंटू 300 होना चाहिए, और कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, 3,98,100। सो यहाँ पे आपका इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल विद द नोट नंबर, सपोज आपका नोट नंबर 1 है, 3,98,100। Right? I hope this question is clear to everyone. If any kind is there, any kind of doubt is there, please write in the comment section. Question number 31. Blue Chip was registered on 1st January 2024 with a capital of 10 lakh divided into 1 lakh shares of 10 each. The company issued 42,000 shares of 40,000. We have already done this 31. The question number 32. Okay. The authorized capital of Sarang Limited is 1 lakh, 1 crore 20 lakh divided into 12 lakh shares of 10 each. Out of these, company issued 8 lakh shares of 10 each at a premium of 20%. Okay, 10 रुपए का एक शेयर है, 20% प्रीमियम पे, 2 रुपए का प्रीमियम होगा, तो कितने पे इशू किया कंपनी ने, 12 रुपीज पे। एप्लीकेशन 2 है, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, दैट मीन्स 4 + 2 प्रीमियम, 2 + 6 आपका हुआ 10, 10 + 2 फर्स्ट कॉल, और 2 रुपए की क्या हो गई आपकी फाइनल कॉल। पब्लिक ने अप्लाई किए 7,80,000 शेयर्स, इशू कितने हो रहे हैं, 8 लाख। तो 8 लाख का मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है आपका, 7,20,000, और 7,80,000 एप्लीकेशन आ रहे हैं, दैट मीन्स कंपनी कैन गो विद द अलॉटमेंट। All the money was duly received. Prepare an extract of the balance sheet of the Sarang Limited and disclosing above information. Prepare notes to account. So we have to make only the balance sheet of the company, which is an easier case क्योंकि वैसे भी under subscription है. Balance sheet of the company बनाना है. And what else we have to make the notes to accounts. Okay. Balance sheet of the company, note number, amount, particulars and amount. Okay. So first of all क्या जाएगा आपका, these are our notes to accounts, तो आपके कहाँ जाएंगे, working note में. Okay. And here it will be authorized share capital. कितना authorized share capital, देखिए 1 crore 20 lakh divided into how much, 12 lakh shares at the rate of 10
ईच। सो कितना अमाउंट हुआ, ऑलरेडी गिवन है हमें 1। ये जो आपका नोट्स टू अकाउंट्स है ना, ये फ्री के नंबर है। ऑथोराइज्ड कॉपी करना है, इशूड कॉपी करना है, कुछ आगे नहीं भी आता, किसी को कॉल्स इन एरियर्स में प्रॉब्लम आ रहा है, फोर फीचर नहीं समझ में आया कैसे करना है। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है और किसी भी तरह का कॉल्स इन एरियर्स भी नहीं है, तो अमाउंट ही तो पुट करना है। अगर डिफिकल्ट भी आ जाता है तो उसमें आपको ऑथोराइज्ड और इशू तो जरूर लिख करके आना है, क्योंकि ना चाहते हुए भी उनको 1 से 1.5 नंबर आपको देना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव ट्राइड टू डू दैट, और वहां पे आपने क्वेश्चन का हाफ पार्ट ऑलरेडी वहां पे करके दिया है। तो ये करना ही है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे आपका, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में कितने इशू किए, 8 लाख शेयर्स। तो 8 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितना अमाउंट टोटलिंग में चला गया आपका, दिस विल अमाउंट टू 80 lakhs, राइट। सो अब जिसको कुछ नहीं आता पेपर में, वो इतना बना के आ जाए, 1 से 2 या 1.5 नंबर तो एग्जामिनर दे ही देगा, तो करना ही है। ओके, नाउ कम टू व्हाट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब बताइए, इसमें फुल्ली पेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसमें सारा अमाउंट किस में जाएगा, फुल्ली पेड के अंदर, बिकॉज सबने क्या किया, पूरा अमाउंट पे कर दिया और कॉल्ड अप भी पूरा, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। ड्यूली रिसीव्ड है पूरा का पूरा पैसा, लेकिन कितने शेयर्स होंगे, 7,80,000, बिकॉज अंडर सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे एक गलती हो सकती है कि बाय मिस्टेक आपने 8 लाख लिख दिया है, जितने रिसीव हुए हैं उतने ही लिखने हैं। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो कैलकुलेशन विल गो विद द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव फॉर द होल क्वेश्चन। दिस अमाउंटेड टू योर 78 लाख। मैक्सिमम आपका 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन है, फटाफट से वहां फॉर्मेट बनाओगे और क्वेश्चन हो जाएगा, एंड ऑल 3 मार्क्स आर योर्स। यहाँ क्या लिखेंगे, योर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स fund, then share capital totaling to your 78 lakhs, right? With the double total of the amount. I hope this is easier one, और बता भी दिया कि कैसे आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। Prepare an extract of the balance sheet of the Sarang Limited of the Companies Act disclosing the above information and prepare notes to accounts for the same. Okay. अब इस क्वेश्चन में एक चीज हो रहा है, इसको we will be writing down as notes to accounts number 1, because share capital का notes, क्योंकि उसने सिर्फ ये नहीं बोला कि आप शेयर कैपिटल शो करो, उसने एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूछा, तो उसने सब कुछ ही पूछा है हमसे। सो हम थोड़ा सा रिवर्स में जाएंगे। आपका ये तो हमने लिखना ही है, साथ ही साथ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें बाकी के वर्किंग नोट्स भी बनाने हैं। एक तो नोट्स टू अकाउंट्स क्या हो गया आपका, शेयर कैपिटल का। सेकंड वर्किंग आपका जो वर्किंग नोट होगा, वो नोट्स टू अकाउंट्स होगा, वो किसका बनेगा, सेकंड नोट्स टू अकाउंट विल बी फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है हमारे पास, तो दिस विल बी द सेकंड नोट्स टू अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने शेयर्स पे आएगा, सही है, कितने शेयर सब्सक्राइब हुए, 7,80,000 शेयर्स, तो 7,80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, सिक्योरिटीज प्रीमियम इतना आपको डिटेल में भी लिखने की जरूरत नहीं, नॉर्मल आप मल्टीप्लाई भी करके लिखोगे तो चल जाएगा। 7,80,000 इंटू कितने का प्रीमियम है, ₹2 का प्रीमियम है, तो 78 लाख, 15,60,000 इज द टोटल फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट, राइट। थर्ड नंबर किसका बनेगा, श्योरिटीज प्रीमियम हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, हमारा क्या बनेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्योंकि कैश कहां जाता है आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाएगा आपका क्या, कैश जो रिसीव हो, कैश कितना रिसीव हो रहा है, जितना शेयर कैपिटल है उतना रिसीव हो रहा है, विच इज अमाउंटेड टू, एक तो कैश में क्या आ रहा है, आपकी कैपिटल आ रही है, विच इज अमाउंटेड टू योर 78 lakhs, प्लस क्या आ रहा है हमारा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि ये भी तो कैश में रिसीव हुआ, तो यहां पे प्लस करेंगे, तो दिस विल बी 78 lakhs
plus 15 lakh 60,000 coming out to be a 93 lakh 60,000 with the double underline total. और सिक्योरिटीज प्रीमियम किसका हेड होता है? दिस इज अ सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो सब हेड होता है वो क्या होता है आपका? रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो यहां पे हम अपना लिखेंगे रिजर्व्स एंड surplus. Done. So, equity share, equities and liabilities, shareholders fund, share capital. यहां पे लिख दिया हमने हमारा नोट नंबर 1 जहां से आपका शेयर कैपिटल आया. देन नेक्स्ट नोट नंबर मेंशन करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस में कितना अमाउंट जा रहा है? 15,60,000. राइट. फिर दैट मीन्स और तो हमारे पास लाइबिलिटी साइड कोई आइटम आएगा नहीं, तो यहाँ पे इसको टोटल कर देंगे विच इज अमाउंटेड टू 93 लाख 60,000. राइट. अब ये जो बाकी आपका एसेट साइड बच गया, एसेट साइड कैसे शो करेंगे? कि आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल डन. नाउ फॉर द एसेट साइड हम यहाँ लिखेंगे एसेट्स. आपका मेन हेड जाएगा करेंट एसेट्स, उसके अंदर जाएगा आपका कैश एंड कैश इक्विलेंट्स जिसका टोटल कितना है 93 लाख 60,000. एंड हियर वी आर डन विद द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. पूरा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना दिया है. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ समवन वांट्स टू टेक. राइट. ओके. Next, move on to the next question. The question number 33. Ghosh Limited made the second and the final call on its 50,000 equity shares of 2 per share on 1st January 2060. तो वो छोटा सा क्वेश्चन है. वो कह रहा है घोष ने क्या किया? सेकेंड कॉल ड्यू किया है 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर. किस डेट को? 1 जनवरी 2016 को. इंटायर कॉल वाज रिसीव्ड ऑन 15 जनवरी 2016. पूरा अमाउंट 15 तारीख को रिसीव हो गया एक्सेप्ट 100 शेयर्स हु वाज अलॉटेड टू वेकेंट. आपको जर्नल एंट्री करनी है कॉल मनी ड्यू की और रिसीविंग की, और क्या ओपन करना है? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. दिस इज द स्मॉल क्वेश्चन विच कम्स फॉर 3 मार्क्स. सबसे पहले क्या लिखेंगे? आपका डेट, बिकॉज क्वेश्चन में डेट भी उतना ही मैंडेटरी है, प्रॉपर उसने दिया है 2016. कौन सा डेट है आपका? जनवरी 1 को उसने कॉल ड्यू किया. कितने शेयर्स पे अलॉट किया है? क्या ड्यू करना है? शेयर. सो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कितने शेयर्स पर लॉट किया है? 50,000 शेयर्स है इनटू कितने का कॉल है? 2 रुपीज. तो वी विल बी ड्यू विद द 1 लाख रुपीज. राइट. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट जर्नल एंट्री. नरेशन क्या होगा? बीइंग द सेकेंड कॉल ड्यू. रिसीव किस दिन कर रहा है? जनवरी 15 विद द सेम ईयर. बैंक अकाउंट, बिकॉज रिसीव करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट. फिर क्या होगा? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट. देन क्या रिसीव किया है उसने आपका? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट, सॉरी नॉट फर्स्ट, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल. कितना अमाउंट है? 1 लाख रुपीज आना चाहिए, बट 100 शेयर्स ने पे करने से मना कर दिया. एक कॉल आपका 2 रुपीज का है तो 200. So amounted to 99,800 rupees is the being amount received on calls, the second call of the company. Okay, let's move on to the next question. Question number 34. Avon Limited issued for subscription 10,000 shares of 25 each payable as 5 per share on application. तो 5 रुपए पे application पे payable है, 10 on allotment है, including 5 as premium. That means allotment will be
5 + 5 और इशू प्राइस कितना होना चाहिए? 25 का इशू किया है, 5 रुपीज का प्रीमियम है, तो 30 रुपीज का इशू प्राइस होना चाहिए। 5 per share on first call and balance on two equal amounts interval on 3 months। तो मतलब सेकेंड कॉल और आपका फाइनल कॉल भी 2 रुपीज में डिवाइड होगा, टोटल होना चाहिए 30। 5 एप्लीकेशन, 10 हो गया अलॉटमेंट, 15, 5 हो गया आपका फर्स्ट कॉल, तो ये कितना हो गया आपका 20। तो कितना रह गया आपका 10, दैट मीन्स 5 + 5। All the shares were applied and allotted. Due amount was received except the second and the final call on 200 and 400 शेयर। वो कह रहा जो आपका सेकंड कॉल ना पे करने वाले लोग कितने हैं? 200 शेयर्स। और आपके फाइनल कॉल ना पे करने वाले कितने शेयर होल्डर्स है? 400 शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने आपका फाइनल कॉल पे नहीं किया। पास द एंट्रीज इन द कंपनीज जनरल कैश बुक एंड द लेजर ऑल्सो शो द कंपनीज बैलेंस शीट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द अबव। देखिए क्वेश्चन बहुत लेंथी है, डिफिकल्ट नहीं है बट लेंथी बहुत ज्यादा है। आपको जर्नल बनाना है, कैश बुक बनाना है, लेजर, लेजर मीन्स लेजर में क्या क्या बनेगा आपका? शेयर एप्लीकेशन बनेगा, शेयर अलॉटमेंट बनेगा, सब कुछ बनने वाला है। ऑल्सो शो द कंपनीज बैलेंस शीट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन। कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है अबव ट्रांजेक्शन के कंप्लीशन पे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग द जर्नल एंट्रीज फर्स्ट। जर्नल एंट्रीज के लिए सबसे पहले आपका जर्नल एंट्री किसका होना चाहिए? जर्नल एंट्री और कैश बुक हम एक साथ बनाएंगे। यहाँ पे हम अपना कैश बुक बनाएंगे। एंड हियर वी आर डूइंग, सबसे पहले जर्नल एंट्री किसकी होती है आपकी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। सो हियर विल बी राइटिंग शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर से पैसा आना चाहिए? कितने शेयर इशू हुए? 10,000 शेयर। 5 रुपीज का एप्लीकेशन है, 50,000। और अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आपका? अलॉटमेंट को। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 10,000 के शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं और 5 रुपीज की अलॉट, जिसमें से 10 रुपीज की अलॉटमेंट है, 5 का प्रीमियम है। सो 10,000 इंटू 5, 50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 50,000 आपका शेयर कैपिटल, और अलॉटमेंट हो गया अगेन कितना आपका? 50,000। ओके, अब रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट पे तो किसी भी तरह का कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, तो डायरेक्टली रिसीविंग में डाल देते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना अमाउंट हो गया? 10। कितना रिसीव करना है? 1 लाख रुपीज। ओके, सो 1 लाख रुपीज क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। यहाँ पे करेक्शन करते हैं, ये टोटल कितना हो गया आपका? 1 लाख। डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल। ओके, नेक्स्ट स्टेज किस पे ड्यू करना है? फर्स्ट कॉल पे। ओके, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ड्यू होना चाहिए? 10,000 इंटू कितने का फर्स्ट कॉल? 5 रुपीज का। सो 10,000 इंटू 5 कितना लिख लिया हमने? 50,000। और रिसीव करेंगे क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कॉल्स इन एरियर्स नहीं है। टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000 पूरा रिसीव हो गया। फिर क्या ड्यू करना है आपका? सेकंड कॉल आएगा। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने का है? 5 रुपीज। अगेन 10,000 इंटू 5। देखिए कैलकुलेशंस आर वेरी सिंपल फॉर द क्वेश्चन। द ओनली प्रॉब्लम इज क्वेश्चन इज वेरी वेरी लेंथी। जर्नल बनाना है, कैश बुक भी बनाओ, लेजर भी बनाओ, बैलेंस शीट भी पूरा बनाना है, सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं करना। सो यहाँ रिसीव करेंगे टू शेयर सेकंड कॉल। अब सेकंड कॉल ना देने वाले कितने लोग हैं? उनके लिए क्या आएगा आपका? कॉल्स इन एरियर्स का भी एंट्री आएगा। कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट आना चाहिए? कितने शेयर होल्डर्स है? 200 शेयर होल्डर्स है और 5 रुपए की कॉल नहीं पे कर रहा है, ठीक है, तो 1,000 रुपए क्या आ गए आपके? कॉल्स इन एरियर्स, राइट। और सेकंड कॉल में कितना? 50,000 रिसीव करना था, 1,000 के कॉल्स इन एरियर्स आ गए, तो कितना रिसीव हुआ? 49,000। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट जर्नल एंट्री। शेयर लास्ट ड्यू करेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू करेंगे। अगेन 50,000, 10,000 इंटू 5,
दिस विल बी 50,000. इस पे भी कॉल्स इन एरियर्स कैलकुलेट करना है बिकॉज फाइनल कॉल्स पे भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं आया. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट अमाउंटेड टू, कितना अमाउंट है? 400 शेयर ने नहीं दिया तो 400 इंटू 5 रुपए कितना हुआ आपका? 2,000. रिसीव कितना करना था? 50,000. और कॉल्स इन एरियर्स कितने के हो गए? 2,000 के. तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 48,000 वो आपने क्या कर लिया? रिसीव कर लिया. सो 48,000. सो जब रिमेनिंग बैलेंस है आप क्या करोगे? बाय टोटल करोगे डेबिट साइड का, बाय सम ऑल क्या आ जाएगा आपका? बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आना चाहिए? 1 लाख आपका हुआ, 1,50,000, 2 लाख, 2 लाख प्लस से कितना हो गया? 3 लाख. 3 लाख में से टोटल कॉल्स इन एरियर्स कितना है इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हुआ? 3,000 अमाउंटेड टू 2,97,000 इज योर अमाउंट रिसीव्ड ऑन कैश बुक. जितना आपका टोटल है, यहाँ आप टोटल कर दीजिए इसको. 2,97,000. So we have done with the two part journals और कैश बुक. अब किस पे आएंगे आपके? लेजर्स पे और बैलेंस शीट पे. बैलेंस शीट एंड में बनेगा. सबसे पहले कंपनी के क्या बनेंगे? लेजर्स बनेंगे. चलिए, कंपनी का एक तो सबसे बड़े वाला लेजर कौन सा बनने वाला है? शेयर कैपिटल. वही बनाते हैं. शेयर कैपिटल जिसमें आपके सारे अमाउंट्स आएंगे. टी फॉर्मेट. देन अब कौन कौन से लेजर्स बनेंगे आपके? शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर allotment, then share, first call. These are all the ledgers that we have to make. Share allotment. Then we have share, first call, share, second call. और कौन सा लेजर रह गया हमारा? शेयर फाइनल कॉल. एंड द लास्ट वन इज कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. राइट. से सारे हमें लेजर्स बनाने हैं इन अ टी फॉर्मेट. राइट. ओके, फर्स्ट एंट्री हमने क्या किया था? ओके, एक और रह गया आपका विच इज बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जिससे आपने जर्नल कैश बुक बनाया था तो विल राइटिंग डाउन एज कैश बुक. तो बना ही दिया तो उसका क्या ही जर्नल लेजर बनाओ, उसका बनाने की नीड नहीं है, उसका टोटल हो गया. ओके, सबसे पहले एंट्री क्या की थी? कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो बाय कैश कितना अमाउंट रिसीव किया था? 50,000. फिर नेक्स्ट एंट्री क्या किया? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. और यहाँ पे कितना अमाउंट आया आपका? 50,000. राइट. सो यहाँ अमाउंट हो गया 50,000 बाय कैश 50. सो दिस आर टोटल. शेयर कैपिटल की क्रॉस एंट्री डालेंगे. बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंटेड टू 50,000. राइट. allotment, share allotment account debit, then we have written to share capital which is 50,000, and we have done two securities premium 50,000. नेक्स्ट में क्या किया? रिसीव किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. दैट मीन्स बाय बैंक कितना हुआ? 50,000, सॉरी 1 लाख रुपीज, क्योंकि अलॉटमेंट का कॉल था. 1 लाख रुपीज हमने क्या किए? यहाँ पे रिसीव कर लिया. ओके, फॉर द नेक्स्ट पार्ट शेयर फर्स्ट कॉल. शेयर फर्स्ट कॉल कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन ड्यू किया था, यहां पे जाएगा आपका पहले तो शेयर अलॉटमेंट 1 लाख रुपीज. नेक्स्ट ड्यू करेंगे. फर्स्ट कॉल ड्यू किया, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अमाउंटेड टू अगेन 50,000. 5 रुपीज का ही था. तो क्रॉस एंट्री हम यहां डालेंगे. बाय शेयर फर्स्ट कॉल 50,000. सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे टू शेयर capital which is amounted to 50,000 by share second call
50,000। और रिसीव कितना किया? फर्स्ट कॉल आपका रिसीव हुआ था यहाँ पे बाय बैंक, फर्स्ट कॉल तो पूरा रिसीव हुआ था 50,000, बट जब सेकंड कॉल की टाइम आया तो सेकंड कॉल पे कॉल्स इन एरियर्स हो गए से, सो वी हैव रिटन बाय बैंक 49,000 एंड बाय कॉल्स इन एरियर्स कितना था आपका? 1,000 रुपीज। ओके, सो कॉल्स इन एरियर्स से भी यहाँ पे एंट्री चला जाएगा, दैट इज टू शेयर फर्स्ट, सॉरी, टू शेयर सेकेंड कॉल, कितने का कॉल्स इन एरियस था आपका? 1,000 रुपीज का। डन। ओके, फाइनल कॉल का ड्यू करते हैं। टू शेयर कैपिटल कितना? 50,000 ही ड्यू हुआ, और लेकिन रिसीव कितना हुआ बाय बैंक में? शेयर फाइनल कॉल आपका रिसीव हुआ था 48,000, राइट? तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने कहाँ डाला था? आपके कॉल्स इन एरियर्स में, विच इज 2,000 रुपीज। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट कम टू द कॉल्स इन एरियर्स में फिर से चला जाएगा आपका टू शेयर सेकेंड, सॉरी, द टू शेयर, ओके, फॉर द शेयर कैपिटल नाउ बाय शेयर फाइनल कॉल 50,000। तो दिस इज द टोटल वी हैव पुट इन आवर जर्नल्स। अब टोटलिंग चेक करेंगे, हमारा यहाँ पे शेयर आप कैपिटल का जो जर्नल आपका टोटल हो रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 लाख, सॉरी, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3 लाख यहाँ पे। एंड जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, कॉल्स इन एरियर्स, जो कॉल्स इन एरियर्स वाला अमाउंट है ना, ये आपका जो रिमेनिंग है कॉल्स इन एरियर्स का, ये कैरी डाउन ना होके कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? शेयर कैपिटल में, विच इज 3,000। सो 3,000 अमाउंट आपका यहाँ हो गया। दिस विल बी द बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ शेयर कैपिटल इज 2,97,000, जो हम कहाँ डालेंगे? आपका बैलेंस शीट के अंदर। दिस इज 50,000 डेबिट क्रेडिट, 1 लाख डेबिट क्रेडिट टोटल, 50,000 here, 50,000 here again, तो other accounts are telling आपके ledgers जो क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। सिंपली वी आर रिमेनिंग विद व्हाट? योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या जाएगा आपका? बैलेंस शीट इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 2,97,000। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35। Usha Limited was formed with a capital of rupees 10 lakh divided into 100 each. It fit. This is an important question. हमें लगता है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये वाले जो कैपिटल्स निकालने हैं ना, ये बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन एमसीक्यूज में जब आता है तो बहुत से हमारे मार्क्स चले भी जाते हैं। सो 110 लाख शेयर है डिवाइडेड इंटू 100 शेयर्स, दैट मीन्स कितने शेयर्स इशू किए होंगे? ओनली 10,000 शेयर्स जो है इशू किए। इट ऑफर्ड 90% शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, दैट मीन्स सिर्फ 9,000 शेयर्स जो है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किए गए। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज 40 ऑन एप्लीकेशन। आपका अमाउंट कैसे पेबल है? अमाउंट इज पेबल एज 40% ऑन एप्लीकेशन। 100 रुपीज का एक शेयर है तो उसका 40% कितना हुआ? 40। अलॉटमेंट वॉज 20% एंड द बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल विच इज अगेन 40। 100 रुपीज प्रीमियम तो है नहीं। एप्लीकेंट्स पेड 3,60,000 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेंट्स ने 3,60,000 एप्लीकेंट्स को भेजा है। तो पहले चेक करते हैं हमारी एप्लीकेशन आपका एप्लीकेशन कितने? 40 रुपीज का। सो अकॉर्डिंगली आपके कितने शेयर्स हो गए? 9,000 शेयर्स हो गए। तो 9,000 तो मिनिमम आपने इशू किए ही था, यानी जितने शेयर्स इशू किए थे उतनी ही एप्लीकेशंस आ गई, फुली सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। 1,69,000 आ गए आपके अलॉटमेंट के ऊपर। अलॉटमेंट कितने की है आपकी? 20 रुपीज की। तो दैट मीन्स अलॉटमेंट पे करने वाले कितने लोग हैं? ओनली द 1,69,000 डिवाइड करोगे आप 20 से, सो 8,450 शेयर्स हैं जिन्होंने क्या पे किया? आपकी अलॉटमेंट पे किया। तो मतलब यहाँ पे क्या है? आपके कॉल्स इन एरियर्स है 550 शेयर्स के। द कॉल हैज नॉट बीन मेड येट। कॉल तो भाई अभी उसने कॉल किया ही नहीं है। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। सो ऑथोराइज्ड कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन हुआ है। कंपनी वाज फॉर्म्ड विद द कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 100 ईच। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया जी आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल विद द ए पार्ट। कितना आंसर होना चाहिए? 10 लाख विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसमें हमें कुछ नहीं करना। ओके, नाउ
बी पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, इश्यूड कैपिटल कितना है। इश्यूड कैपिटल उसने कितना किया था, वो बता रहा था कितना किया है उसने 90%, और हमने कैलकुलेट भी कर लिया था 90%, दैट इज 9,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 ईच, दैट मीन्स 9 लाख इज द इश्यूड कैपिटल। सी पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अभी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कितना रिसीव हो गया आपका, फर्स्ट जो अलॉट कितना कैपिटल कॉल्ड अप है आपका, सिर्फ 40 प्लस 60, 60 रुपीज आपके कॉल्ड अप है। अब कॉल्ड अप में से कितना रिसीव नहीं हुआ है, या फिर आप एक टोटल कर लो कि कितना उसने ने जो आपको कॉल किया है, कितना रिसीव किया है, वो आपका क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल बाय कितने शेयर्स हमारे पास अंडर सब्सक्रिप्शन में है, 9,000 के एप्लीकेशंस आए हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव, बिकॉज अंडर फुली सब्सक्रिप्शन का केस है तो 9,000 से ही होगा। 9,000 इंटू सिर्फ 60 रुपीज कॉल्ड है, सो 9,000 इंटू 60 माइनस आप कर दो उसमें से आपका जो कॉल्स इन एरियर्स है, कॉल्स इन एरियर्स हमें निकालना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं ना, देखिए उसने आपको खुद ही बता दिया है कि 3,96,000 आपका किस पे रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन पे, और 1,69,000 किस पे रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे आना कितना चाहिए था, एप्लीकेशन तो उसने पूरा ही दिया, अलॉटमेंट पे कितना आना चाहिए था। 620 रुपीज का अलॉटमेंट है, इंटू 9,000 फुली सब्सक्रिप्शन, तो 20 इंटू 9,000 1,80,000 जो है उसका आना चाहिए। बट वो क्या पे कर रहा है, सिर्फ 1,69,000, दैट मीन्स 11,000 के क्या हो गए हमारे पास यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स हो गए, जो उसने 60 रुपीज में से पे नहीं करे। तो ये आपकी क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज द अमाउंट, आप कैलकुलेट कर लो, 9,000 इंटू 60 विच इज 5,40,000 माइनस 11,000 उसने पे नहीं किया, 5,29,000, राइट। दिस इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और द सेकेंड अदर वे इज, जो उसने एप्लीकेशन पे पे किया है और जो भी उसने आपका कहाँ पे किया है, आपके अलॉटमेंट पे, दोनों को ऐड ऑन कर दो। डी पॉइंट क्या कैलकुलेट करना है, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप सिर्फ कितना किया है, अंडर सब्सक्रिप्शन है 9,000 इंटू अलॉटमेंट, और आपका एप्लीकेशन 40 प्लस 20, सो कॉल्ड अप कैपिटल हो गया 5,40,000। ई पार्ट व्हाट ही हैज टू कैलकुलेट, योर पेड अप कैपिटल। पेड अप कितना, जितना उसने पे किया, कितना पे कर रहा है भाई, 3,60,000 एप्लीकेशन पे कर रहा है, प्लस पे कर रहा है आपका 1,69,000 आपका अलॉटमेंट पे, और तो आपका कुछ पे ही नहीं कर रहा। सो टोटल उसका जो पेड अप कैपिटल है 3,60,000 प्लस 1,69,000 इज योर पेड अप कैपिटल विच इज 5,29,000। एफ पार्ट कॉल्स इन एरियर्स हमने ऑलरेडी निकाल लिया है आपके सी पार्ट के अंदर, कि अलॉटमेंट पे कितना कॉल्स इन एरियर्स हुआ है आपका 11,000, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। If there is any kind of doubt, I repeat, please write down in the comment section. We will be working on this channel very hardly. Your views and likes will be helpful to us. For other questions, please stay tuned to the channel for the upcoming videos. Thank you so much.